स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। प्यारे दोस्तों, हमारा सीजन चल रहा था ग्रहों की युति। तो अभी मैं सूर्य के साथ आपको चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु की युति बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे सूर्य और शुक्र की युति के बारे में। सूर्य जहाँ एक आत्मा का कारक, तेज, ओज इनका कारक होता है, वहीं पे शुक्र प्रेम, मिलन, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक होता है। तो ऐसे दो ग्रहों का मिलना आप सोच सकते हो कि कैसा होता है। ऐसा दो ग्रह मिले तो यह एक अच्छा संयोग माना जाता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो हम सीधे भाव पे चलते हैं। जब यह युति फर्स्ट हाउस में होती है तो फर्स्ट हाउस जैसे सूर्य के कारण जातक आकर्षक होता है, तेजस्वी होता है, और शुक्र के कारण वह कला प्रेमी होता है, और शुक्र के कारण सुंदर भी होता है जातक। तो सूर्य और शुक्र दोनों का मेल हो जाए अगर लगन में, तो व्यक्ति तेज, ओज और सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। लेकिन उसके अहंकार की भावना जातक के मन में रहती है, तो इस कारण वैवाहिक जीवन में कुछ खटास आ सकती है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो लगन में नीच का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य उच्च का रहता है, और मान सम्मान बहुत मिलता है व्यक्ति को। अगर यही युति आपके धन भाव में हो जाए, सेकंड हाउस जो वाणी का भाव है, धन भाव है, तो शुक्र के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और धन संचय करने में भी सफलता मिलती है। वाणी में बहुत ओज होता है, प्रखरता होती है, लेकिन परिवार में कभी कभी तनाव हो सकता है, उग्रता आ सकती है, वो भी वाणी के कारण। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तृतीय भाव जो साहस और पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव होता है, तो इसमें व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, क्रिएटिव होता है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन शुक्र के प्रभाव से जातक कुछ एक्स्ट्रा अपना जो भी काम करता है उसका एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाता है, एक्स्ट्रा प्रदर्शन करता है उसका, तो ये उसको कम करना चाहिए। चतुर्थ भाव जो वाहन, भूमि, मकान, सुख, माता का घर होता है, तो यहाँ पे शुक्र आपको वाहन देगा, भूमि भी देगा, मकान और मकान का सुख बहुत बढ़िया देगा। आपका घर लग्जरी होगा। और ये चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पे शुक्र ठीक ठीक से रहते हैं। चंद्रमा से उनकी ज़्यादा कोई शत्रुता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, और दिखावे की प्रवृत्ति यहाँ पे शुक्र बहुत देता है। जो दिखावा होता है ना बिना काम का, उसकी प्रवृत्ति शुक्र देता है यहाँ पे। पंचम भाव जो बुद्धि का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, और संतान जात के मामले में जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है, मतलब उसकी बहुत आकांक्षाएं होती है अपने संतान से। और प्रेम संबंधों में जातक पड़ जाता है, प्रगाढ़ता रहती है, अच्छे रहते हैं प्रेम संबंध, और रचनात्मक कार्यों से उसे लाभ मिलता है। छठे भाव में अगर शुक्र और सूर्य की युति हो तो रोग, शत्रु, रिपु, ऋण इनका भाव होता है ये छठा भाव। तो अगर यहाँ पे शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र के प्रभाव में
अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, खर्च में बढ़ोतरी होती है। और अगर यहाँ पे शुक्र है तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सप्तम भाव विवाह है और साझेदारी मतलब पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो यहाँ पे अगर शुक्र है तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र का अपना घर होता है, अपनी राशि होती है। तो साझेदारी से व्यापार में लाभ होता है और कभी कभी जातक का भाग्य जो विवाह के बाद बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। परंतु शुक्र अस्त अगर सूर्य से अस्त है तो जीवन साथी के साथ टकराव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है। तो थोड़ी सी ईगो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे देता है, तो उससे दोनों के बीच में आपस में मतभेद बना रहता है। लेकिन अगर दोनों अच्छे हैं यहाँ पे डिग्री वाइज या किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर ये बहुत अच्छी युति है। अष्टम भाव आयु, गुप्त धन और आकस्मिकता का भाव है। तो यहाँ पे अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ रहती है, बाधाएं आती है और सेहत से जुड़ी समस्याएं भी यहाँ पे सूर्य से हमें मिलती है। क्योंकि अष्टम भाव में वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव जैसे अपना छठा, आठवां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो सेहत के मामले में आप अपना ध्यान रखिए। अगर ये युति किसी के यहाँ पे बन रही है तो अगर अच्छे हाउस में है तो अच्छी है, अगर अच्छी डिग्री और किसी से शत्रुता नहीं है यहाँ पे तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये डिग्री यहाँ पे ये युति दे सकती है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। तो यहाँ पे जातक को धार्मिक बनाती है ये युति, भाग्यशाली बनाती है और जातक उदार होता है, परोपकारी होता है। पिता से वैचारिक मतभेद संभव होते हैं, लेकिन समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति यहाँ पे ये युति आपको दिलाती है, जातक को दिलाती है। दशम भाव कर्म और कैरियर का भाव होता है। तो यहाँ पे सूर्य भी उच्च का हो जाता है और शुक्र भी शनि के घर में बैठा होता है, तो शनि से शुक्र की मित्रता रहती है। तो यह शानदार सफलता मिलती है कार्य क्षेत्र में। जातक कला, मीडिया, सरकारी क्षेत्र या लग्जरी बिजनेस में उच्च मुकाम, बड़ी पोस्ट हासिल करता है। सरकारी नौकरी यहाँ पे जातक को मिलती है। एकादश भाव में अगर सूर्य है और शुक्र की युति है तो आय के एक से अधिक स्रोत बनते हैं, क्योंकि ये आय का भाव है। और 11वें भाव में लगभग कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, सभी का प्रभाव अच्छा ही होता है। तो एक से अधिक स्रोत बनते हैं, सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बड़े भाई बहन का भाव भी इसे माना जाता है, तो बड़े भाई बहन के संयोग भी रहता है। सामाजिक दायरा भी आदमी का बहुत मजबूत रहता है यहाँ पे। द्वादश भाव आय, व्यय और मोक्ष का भाव है। तो विदेश यात्रा और विदेश से जुड़ा भाव भी है ये। तो यहाँ पे विदेश यात्रा देती है ये युति, विदेश से जुड़े व्यापार से लाभ होता है जातक को। और अगर यहाँ पे शुक्र है तो व्यक्ति भोग विलास पे बहुत खर्च करता है, लग्जरी पे बहुत खर्च करेगा। शुक्र यहाँ कमजोर हो सकता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे शुक्र है तो व्यक्ति को वह कामुक बनाता है और व्यक्ति ऐशो आराम पे और ऐसी चीज़ों पे बहुत खर्चा करता है। अगर यहाँ पे शुक्र खराब है तो व्यक्ति को थोड़ी परेशानी की संभावना रहती है। अब है कि यदि सूर्य और शुक्र की युति से नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं या जीवन साथी के साथ विवाद हो रहा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। एक तो आपको मीठे से परहेज करना चाहिए,
साथी की सेहत और खुद की सेहत खराब रहने पर गुड़ खाना छोड़ दें। अगर सूर्य और शुक्र की युति किसी की कुंडली में खराब है तो या तो उसकी खुद की सेहत खराब रहेगी या उसके साथी की सेहत खराब रहेगी, तो आप गुड़ से परहेज करें। गाय की सेवा, गाय शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। पुरुष अपने जीवन साथी पत्नी के वजन के बराबर हरा चारा गाय को दान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है। अहंकार से बचें। रिश्ते में मधुरता बनाने के लिए ईगो त्यागें और जीवन साथी को पूरा सम्मान दें। मंत्र जाप। मंत्र जाप में शुक्र के लिए आप ओम शुक्राय नमः और सूर्य के लिए ओम गृहिणी सूर्याय नमः का 108 मतलब एक माला आप रोज की जाप करें। विवाह की आयु। ज्योतिष मतलब वैदिक ज्योतिष के अनुसार विशेषकर और लाल किताब के अनुसार भी शुक्र और सूर्य की युति जिन जातक की कुंडली में है उनको 25 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।